जिस घर के आसपास में अगर कोई किन्नर रहता है तो उस घर में ये दो चीजें बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो आज के समय घर के आसपास किन्नर का रहना बहुत मुश्किल होता है और ना के बराबर देखा गया है, पर कुछ घर ऐसे भी हैं जिन घर के आसपास कोई किन्नर रहता है। आज हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि यदि जिस घर के आसपास कोई किन्नर रहता है तो वहां पर क्या हो जाता है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है। दोस्तों, माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार किन्नर को बहुत शुभ माना गया है। किन्नर ऐसे होते हैं जो ना पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से वो पुरुष होते हैं, ये दोनों का संगम होते हैं, इसलिए इनको किन्नर कहा जाता है। किन्नर को प्राचीन समय से ही बहुत शुभ माना गया है अथवा किन्नर का द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत मिलता है कि अथवा इस संकेत का मतलब होता है कि घर में धन प्राप्ति होने वाली है। किन्नर का घर के द्वार पर आना शुभ माना गया है। किन्नर यदि आपके घर पर अचानक आ जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली है अथवा किन्नर को दान देने से घर में सौभाग्य बढ़ता है। जो स्त्री किन्नर को सुहाग की सामग्री दान करती है वो स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। माना जाता है कि यदि घर के आसपास किन्नर रह रहा है तो उस घर में सब कुछ अच्छा बना रहता है। घर के आसपास किन्नर का मौजूद होना भले ही कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, पर यह शुभ माना जाता है। किन्नर यदि जिस घर के आसपास रहता है तो उस घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। किन्नर शुभ माने जाते हैं अथवा ऐसे शुभ मनुष्य का घर के आसपास रहना अच्छा ही माना जाता है। पर किन्नर दोस्तों ऐसे ही स्वयं ही नहीं चाहते हैं कि वो ऐसी जगह पर रहें जहां की आबादी किन्नर समुदाय से जुड़ी ना हो। किन्नर अक्सर वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहां किन्नर समुदाय की आबादी ज्यादा रहती है। किन्नर समुदाय अपने एक शहर अथवा अपने एक विशेष स्थान पर बसेरा बनाकर रहना पसंद करते हैं और किन्नर हमेशा अपने एक स्थान पर ही पाए जाते हैं। किन्नर को आप जगह जगह रहते हुए इधर उधर लोगों के बीच में नहीं देखेंगे, क्योंकि किन्नर कभी बिछड़ कर रहना पसंद नहीं करते। यदि किसी किन्नर के बीच मनमुटाव हो जाता है तो किन्नर उस समुदाय को छोड़कर दूसरे समुदाय में चला जाता है, पर केवल अपने जैसे लोगों के पास ही वो अपना घर बनाता है और वहीं पर वो रहता है। लेकिन ऐसी जगह पर वो बहुत ना के बराबर देखा जाता है। यदि घर के आसपास किन्नर है जहां पर नॉर्मल लोग रहते हैं तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये तो अच्छा ही माना जाता है कि घर के आसपास किन्नर है तो बहुत शुभ माना जाएगा। आज के समय ऐसा होते देख पाना बड़ी मुश्किल है। शांत तरीके से रहना पसंद करते हैं किन्नर, ये किसी से मनमुटाव नहीं रखते। यदि मनमुटाव करते भी हैं तो अपने समुदाय के लोगों से करते हैं। यदि कोई इनको प्रसन्न मन से दान देता है तो ये आपको दुआ देते हैं, वरना ये बददुआ कभी नहीं इनकी लेनी चाहिए। किन्नर की बददुआ जीवन को नष्ट कर देती है। किन्नर का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। किन्नर का आशीर्वाद लेने से देवी के आशीर्वाद मिलने के समान माना जाता है, क्योंकि किन्नर देवी की ज्यादा आराधना करते हैं और पुराणों के अनुसार किन्नर इस संसार के पहले मनुष्य हैं। किन्नर के बाद ही मनुष्य जाति की संरचना हुई है, इसलिए किन्नर आम नहीं है, वो बहुत ही खास हैं। उनका घर के आसपास रहना परम सौभाग्य की बात होती है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।